गार हिरा में थे, जब वहां पर वही आती है तो परेशान हो जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर में आते हैं तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तसल्ली देती, है तुम्हारे पास ऐसा महान व्यक्ति, लाओ क्रिश्चियन की किताबों को खंगालो, बाइबल और मता मरकस लूका यूहन्ना बरनयास को देखो, ओल्ड टेस्टामेंट को देखो, इंसाइक्लोपीडिया को देखो, महापुराणों को देखो, भविष्य पुराण को देखो, भागवत पुराण को देखो और मत्स्य पुराण को देखो, आलोक उपनिषद को देखो। कहीं भी किसी किताब में इतना महान इंसान नहीं पैदा हुआ कि जिसने अपनी जवानी एक बूढ़ी औरत के हाथ में दे दी हो और अपनी जवानी के तमाम तर ख्वाहिशें कुर्बान करके उस औरत के घर बसाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को त्याग दिया हो। एक किताब है, मैं इस किताब को आजकल बहुत मुताले में रखता, द हंड्रेड 100 को बोलते, 100 को 100 बोलते और 100 से पहले द का इस्तेमाल हुआ है, THE द और दी दोनों तरह से प्रोनंसिएशन होता है, इसकी अदायगी होती, कहीं पर दी इस्तेमाल होता है और कहीं पर द इस्तेमाल होता है। तो द 100 उसका एक अलग कायदा है, ग्रामर में इंग्लिश में जाएंगे तो एक अलग कायदा होगा कि दी कब पढ़ा जाएगा, द कब पढ़ा जाएगा। फिलहाल तो आप इतना समझिए कि 100 को मार्फा बनाने के लिए, खास बनाने के लिए लफ्ज़े द का इजाफा किया गया। द इट इज यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन टू मेक अ नाउन एंड प्रॉपर नाउन, खास करने के लिए द का इस्तेमाल होता। द 100 ऐसे आदमी जो बिल्कुल खास हैं, जो महान हैं। इस किताब के राइटर एक बहुत बड़े मुअर्रिख और वो मुअर्रिख बिलोंग करता है नसारा क्रिश्चियन, उस मुअर्रिख का बिलोंग, उस मुअर्रिख का धर्म है। 100 आदमियों के, महान आदमियों की इतिहास और तारीख उन्होंने अपनी किताब में लिखी द 100 में। 1, 2, 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसी तरीके से जब 99% the history of 99% has been written in this book and by this writer, and after that he decided to some lines, he decided to return in this book for the complete this book about the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने ये तय किया, उसको किसी ने कहा कि किन किन की बातें आपने इस किताब में लिखी। उन्होंने कहा कि जो महान थे हमारे इस धरती में 99% जो महान कहे गए आज तक, जिनका नाम लिया जाता है, तारीख में जिनका नाम चलता, तो उन्होंने लिखा, सबसे पहले शुरुआत की उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, तमाम के तमाम सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकरीबन अंबिया में 2-4 की जीवनी को दर्ज किया। सबसे पहले इस धरती का, इस पृथ्वी का पहले मनुष्य हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इतिहास को उसके अंदर दर्ज किया। उसके बाद फिर उनकी फॉल्ट, उनकी लाइफ की डिफ़ॉल्ट क्या है, वो गंदुम, वो दाना खाना जिसके लिए अल्लाह ने मना किया था, वो डिफ़ॉल्ट, वो चूक, वो गुस्ताखी भी उन्होंने अपनी किताब के अंदर दर्शाया। उसके बाद फिर हज़रत सुलेमान, हज़रत याकूब, हज़रत दाऊद और हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा के बारे में आखिर में 99% पर मर्तबे और जगह नंबर पर लिखता। उसके साथ साथ उन्होंने नौशेरवां का भी नाम लिखा, जिनकी अदालत मशहूर थी। उनके बाद उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ के वाक़यात भी लिखे। उसके बाद उन्होंने अफलातून, सकरात, अल-बैरूनी
दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान अल बैरूनी, इमाम गज़ाली तसव्वुफ के बड़े शेख, इनके नाम और इनकी हिस्ट्री और इनके इतिहास को अपनी किताब में दर्ज किया। बड़ा पहलवान दुनिया का रुस्तम, अस्फंदयार, रुकाना, इनके नाम भी, इनके इतिहास भी उस किताब के अंदर उन्होंने दर्ज किया, क्योंकि वो 100 आदमियों की किताब ऐसी तैयार करनी थी कि अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को देखकर आदमी अपनी जिंदगी को उस पर डालकर चलना चाहे, अपनी लाइफ बितानी चाहे, तो वह इंसान आगे चलकर कामयाब होगा। तो ऐसे लोगों को लिखना था। हर जगह पर, हर तरफ से उन्होंने लिखने की कोशिश की, लेकिन इन 99% लोगों की तारीख लिखने के बाद वो आखिर में ये कहता है कि मैं इनमें से किसी भी व्यक्ति और किसी भी इंसान की जिंदगी को ऐसा नहीं पाता हूँ मुकम्मल तौर पर कि जिनकी जिंदगी रोल मॉडल हो। किसी इंसान के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं। बस सहाबाए किराम की जिंदगी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जो खूबियां थी, उनमें से कुछ खूबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे पहले हजरत अंबिया किराम को अता फरमाया। लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं डिफॉल्ट बताया गया उनके नजरिए से। हालांकि अल्लाह के नबी से पहले जो अंबिया थे वो पाक पवित्र थे, उनके अंदर कोई कमी और कोई ज्यादती उनके अंदर नहीं थी, लेकिन उनके नजरिए में ऐसा महसूस होता था कि इस आदमी की जिंदगी लाइफ में इंसान अपनी लाइफ को नहीं डाल सकता। आखिर में किसी ने कहा कि एक आदमी का नाम लिखा 100वें नंबर पर, 100 नंबर पर उस महान व्यक्ति का, उस इंसान का नाम लिखो। उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी बचपन की जिंदगी भी निराली है, उनके जवानी की जिंदगी भी निराली है, और उनके बुढ़ापे की मुअम्मर जब हो गए थे, वो वफात का टाइम जब आ गया था 50 के बाद, उस वक्त की जिंदगी भी उनकी एक अलग है, बेमिसाल। आपको दाखिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरा बताइए क्या क्या खूबियां हैं। तो सामने वाले ने बताना शुरू किया कि जब वो बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा जन्म लेता है, तो पूरी दुनिया के बातिल घरानों में, बातिल इलाके में एक कोहराम मच जाता है। उसका नाम उस वक्त रखा जाता है अहमद और मोहम्मद। उनके पैदाइश से पहले उनके अब्बा का इंतकाल होता है और खर्क़ आदत चीजें वजूद में आती है। कैसर और किसरा के महलों के अंदर लर्जा बरंदाम होता है। वो बच्चा, मासूम सा बच्चा, उसकी परवरिश, उसकी देखभाल के लिए आसमान से देवता आते हैं, यमदूत आते। वो इतना मासूम और इतना भोला भाला बच्चा कि उनके जन्म लेने से पहले उनके अब्बा का इंतकाल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उनके माँ का भी इंतकाल हो जाता है। उसके बाद फिर उनके दादा का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद सारे अपने बिछड़ते चले जाते हैं, अपने चचा की निगरानी में आते। उन्होंने कहा कि और कोई बातें बताओ। उन्होंने कहा कि इतना महान इंसान है, यतीमी की जिंदगी गुजार कर अपनों का प्यार इतना नहीं मिला। दूध भी आपने उन लोगों का, गांव के औरतों का आपने पिया, और दूसरे के लौंडियों का भी दूध आपने इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि जब 25 साल की उम्र हुई तो इस जिंदगी में उनको लोग अमानतदार और सादिक के नाम से जानते थे। लोग इतने ईमानदार समझते थे कि अपनी अमानत उनके पास जमा करते थे। बिल आखिर लोग उनको अस्सादिक अल अमीन कहने पर मजबूर हुआ। देखने में इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कि दूसरे ग्रंथों के अंदर उनका तज़किरा किया जाता है। हजरत अबू हुरैरा जब उस शक्ल को देखकर कहते हैं तो, और ये देखते हैं तो ये कह उठते हैं, लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे की शक्ल नहीं हो सकती। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और भी बहुत सारे सहाबाए किराम आपके नूरानी चेहरे को देखकर कलिमा पढ़ते।
25 साल की उम्र है, जहानत, शार्प माइंड, ऐसे कि आप जब दौलत लेकर, माल लेकर तिजारत करने के लिए जाते हैं मुल्क शाम, तो 2 गुना मुनाफा कमाकर पैसा ला कर देते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तिजारत के मैदान में बहुत बड़े MBA करने वाला भी फेल हो जाएगा, वो तिजारत को इतने करीब से, ट्रेडिंग को इतने करीब से हैंडल नहीं कर सकता जितने करीब से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की दुनिया में कोहराम मचाया था। उससे पहले आप चचा के साथ मुल्क शाम गए, आपके चेहरे को देखकर, आपके बॉडी को, चेस्टर एंड बॉस्टर बॉडी लैंग्वेज को देखकर कुफ्फार और मुशरिकीन कहे उठते थे कि ये बच्चा कोई महान बच्चा है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। आपकी जहानत को देखकर उन्होंने कहा कि अगर आपको तिजारत की दुनिया में कमाल देखना हो तो वहां पर भी उनकी मिसाल मौजूद है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने आपकी इस हुनर को देखकर पैगाम निकाह पेश करती है, पैगाम निकाह भेजती है कि ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आई वांट टू मैरी यू, हम तुमसे शादी करना चाहते। क्रिश्चियन राइटर, तुम लिखो, तुम्हारी ये किताब उस वक्त तक सुपर नहीं हो सकती, सुपर हिट नहीं हो सकती जब तक तुम इस महान व्यक्ति की तारीख नहीं लिखोगे। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि आज तक किसी माए के लाल ने जवानी की उम्र में एक बूढ़ी औरत से शादी नहीं की, लेकिन इस बंदे ने, इस शख्स ने, इस जात ने 24-25 साल की फुल जवानी में एक 40 साल एक मुअम्मर और 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी उस मुअम्मर औरत से निकाह किया। कोई मिसाल नहीं है, पूरी दुनिया खंगाल कर देख लिया जाए, मशरिक से लेकर मगरिब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कहीं पर भी इतना महान व्यक्ति नहीं मिल सकता कि जिसने अपनी जवानी को, इतनी फुल जवानी ताकत, 10,000 जवानों की ताकत उनके बाजुओं में, उसके बावजूद भी वो अपने चचा के कहने पर सरे खम तस्लीम करते हैं और कहते हैं कि चचा आपकी जैसी इच्छा, अगर आप निकाह करवाना चाहते हैं तो आई एम रेडी, मैं रेडी हूं, मैं तैयार। एक 25 साल का जवान एक 40 साल की औरत से निकाह करता है और 25 साल से लेकर 54 साल तक अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी इसी मुअम्मर औरत के साथ बिता देता है। नबी की जात पर एतराज करने वालों, लाओ तुम्हारे पास कोई इतना महान इंसान है कि जिसने अपनी पूरी जवानी एक बूढ़ी औरत के साथ गुजार दी हो, तो हम मोहम्मद को छोड़ देंगे, उस महान इंसान की पैरवी करेंगे। लेकिन हम तुम्हें दावे के साथ ये बात कहते हैं, वलन तफालू, तुम कयामत तक नहीं ला सकते, इसलिए कि ये जात सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात थी कि जिन्होंने अपनी पूरी जवानी एक मुअम्मर औरत, एक 40 साल की एक मुअम्मर बूढ़ी औरत, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, उनसे निकाह किया था। शर्म नहीं आती नबी के जात पर तानो तशनी करते हुए कि नबी नाउज़ बिल्लाह औरतों के शौकीन थे। अगर औरतों के शौकीन होते तो अपनी जवानी एक बूढ़ी औरत के हाथ में नहीं थमा देते और प्यार और मोहब्बत की वो जिंदगी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम औलाद इसी बूढ़ी औरत से होती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी अच्छी जिंदगी गुजरती कि आप गार हिरा में थे, जब वहां पर वही आती है तो परेशान हो जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर में आते हैं तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तसल्ली देती, ऐ तुम्हारे पास ऐसा महान व्यक्ति, लाओ क्रिश्चियन की किताबों को खंगालो, बाइबल और मता मक़स लूका यूहन्ना बरनयास को देखो, ओल्ड टेस्टामेंट को देखो, इंसाइक्लोपीडिया को देखो, महापुराणों को देखो, भविष्य पुराण को देखो, भागवत पुराण को देखो और मत्स्य पुराण को देखो, आलोक उपनिषद को देखो। कहीं भी किसी किताब में इतना महान इंसान नहीं पैदा हुआ कि जिसने अपनी जवानी एक बूढ़ी औरत के हाथ में दे दी हो और अपनी जवानी के तमाम तर ख्वाहिशें कुर्बान करके उस औरत के घर बसाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को त्याग दिया हो। मेरे भाइयों, एतराज करने का सवाल ही नहीं बनता। जो लोग एतराज करते हैं इस हिस्ट्री का, इस सवाल, आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इस तारीख का, इस वाक़े का क्या जवाब है तुम्हारे पास? है तुम्हारे पास बड़े बड़े महान इंसान, लाओ दिखाओ।
आपके पास श्री रामचंद्र जी है, बुरी औरत से उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि खूबसूरत राजा दशरथ के बेटे ने खूबसूरत औरत सीता मैया से शादी की। श्री कृष्ण जी थे, उनके 623 उनकी ऐसी गोपियां थी, उनकी लाइफ पार्टनर थी। आप नहीं मिसाल पेश करते, नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बूढ़ी भी उनमें थी, सब के सब कुमारी थे। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी उठाकर देख लिया जाए, आप अलैहिस्सलाम ने मात्र 25 साल की उम्र में एक बूढ़ी औरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी गवा दी, सिर्फ इस कौम की भलाई के लिए। आजकल का कोई जवान अगर उसका बाप कहेगा कि बेटा तुम्हारे इस गांव में एक बूढ़ी औरत है, 40 साल उम्र है, उसकी 2 मर्तबा अब से पहले शादी हो चुकी, एंड शी हैज अ राइट नाउ, शी हैज एंड सम चाइल्ड, उसके पास कुछ बच्चे हैं, डू यू वांट टू गेट मैरिड विद हर, क्या तुम चाहते हो उससे शादी करने के लिए? वो कहेगा कि मैं जवान, आई एम हैंडसम, मैं खूबसूरत हट्टा गट्टा हूं, और मैं किसी बूढ़ी औरत से निकाह करूंगा, मैं मर जाऊंगा, फांसी लेकर लटक कर मर जाऊंगा, लेकिन बूढ़ी औरत से शादी नहीं करूंगा, ये कहेगा। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक रोल मॉडल बनना है। 25 साल की उम्र है, नबुव्वत अभी 15 साल बाद में मिलने वाली।